अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिजिक्स सेकंड ईयर। उम्मीद है लास्ट लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे, आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 16 या चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स सेकंड ईयर, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने इनके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो कर चुके थे। लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का आइस्टेरेसिस एंड आइस्टेरेसिस लूप। ये हमारे पास क्या है, तो आइस्टेरेसिस या आइस्टेरेसिस लूप देखते हैं। ये जो आइस्टेरेसिस है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है आइस्टेरेसिस, जिसका मतलब है लैगिंग बिहाइंड, जिसका मतलब है लैगिंग बिहाइंड। तो इसको लैगिंग बिहाइंड कहते हैं, इसीलिए इसको हम लैगिंग बिहाइंड मतलब आइस्टेरेसिस, तो इसीलिए इसको आइस्टेरेसिस का नाम दिया है। किसमें वो क्या टर्म है जो लैगिंग बिहाइंड हो रहा है वो देखते हैं। द लैगिंग ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मींस बी बिहाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एच मींस यहाँ पर जो बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, वो बिहाइंड लैग करता है किस चीज का, मैग्नेटिक फोर्स का, एच का। तो इधर रिलेशन दो चीजें हम पढ़ते हैं, एच और बी, के बी इज लैगिंग बिहाइंड दी एच, ये सिंपल एक रिलेशन है। अब यही रिलेशन आपको बी लैगिंग बिहाइंड दी एच क्या है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको सब कुछ नया नजर आ रहा है। इतना पता होगा कि बी क्या है, एच क्या है, लेकिन लैगिंग बिहाइंड या इसको जिस प्रोसेस से हम करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन या एंड डीमैग्नेटाइजेशन। जिस प्रोसेस को हम यहाँ पर यूज करेंगे उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक कॉइल। एक कॉइल को जब हम इस फॉर्म में वाउंड करते हैं, इसको किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमने इसी चीज को नाम दिया था सोलेनोइड का। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रेट वायर है, इस वायर को आप किसी भी इंसुलेटेड पीस पर यू लपेट लो, वाउंड कर लो, वाइंड कर लो, इसको इसी चीज को हम नाम दे देते सोलेनोइड का। अब सोलेनोइड के अंदर हम एक बार एक आप पीस रख ले, स्टील का, आयरन का या स्टील का पीस रख ले। इसमें जैसे आप इसमें इसको स्विच को ऑन करते हो इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होता है हम पढ़ चुके हैं कि ये इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक एक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड को के दौरान ये एज अ मैग्नेट काम करता है। एज अ मैग्नेट के मतलब है कि अगर ये पीस ऑफ आयरन या स्टील या अगर यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे इसमें करंट जाएगा फील्ड बनेगा तो एकदम ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसको खींचेगा, क्योंकि ये एज अ मैग्नेट काम करता है। अब इसी चीज में होता है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि एच मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको आप अगर इंक्रीज कर लो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी पे क्या होगा, अगर उसको आप डिक्रीज कर लो तो तब इस पे क्या होगा, ये रिलेशन हमने देखना है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देखते हैं, एक कर्व देखते हैं, एक लूप देखते हैं, एक ग्राफ देखते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो एक्सिस है ये हमारे पास फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एच एंड माइनस एच है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फोर्स को एच को स्टार्ट करते हैं 0 पॉइंट, या हम कहते हैं ओ है, हम ये ओ से स्टार्ट कहते हैं। इस एंड को हम नाम देते हैं एम, इस एंड को हम नाम देते हैं एन, एम एन। ओ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। हमने स्टार्ट क्या करना है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच को हमने इंक्रीज करना है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जितना यहां पर इंक्रीज होगा उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बी है, फोर्स मीन जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी उतना ही इंक्रीज होगा। ये रिलेशन सिंपल हमने यहां पर देखना है। तो हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन मींस एच, मैग्नेटिक फोर्स को हम इंक्रीज करते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड
फ्लक्स इंक्रीज होता है, इंक्रीज 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 इंक्रीज। इसको एक पॉइंट तक हम ले गए हैं, एक मैक्सिमम पॉइंट तक ले गए हैं, एक हाई पॉइंट तक, एक पीक पॉइंट तक हम इसको ले गए हैं। इस पॉइंट से मीन्स मैग्नेटाइजेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, उससे जो है मैग्नेटिक फोर्स जैसे इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। इनका डायरेक्ट रिलेशन आप समझ लें कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जितना ज़्यादा करते जाओगे तो उसका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। लाजमी बात उसका पे समझ लें कि यहाँ पर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा फील्ड बनता जाएगा। इस तरह आप इसको समझ लें। तो जैसे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है, उसके साथ फील्ड भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये एक पॉइंट तक आ गए, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं OP। अब OP पे ये बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया। जब जैसे ही बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट तक आपने इसको इंक्रीज किया, उससे ये भी इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन, कि ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, मींस मैक्सिमम पॉइंट तक ये पहुंच गए। अब जैसे कि आप इसको साइकिल में देखते हो कि एक प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो मजीद तो हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते है ना, क्योंकि उसके बाद वो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, फिर वो माइनस से प्लस की तरफ जाता है। जैसे AC प्लस माइनस, तो फिर वो पोलरिटी चेंज करके माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये हम ऑलरेडी जनरेटर्स या मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह में हम ये पढ़ चुके हैं। तो जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा उसको हम कहते हैं सैचुरेशन, कहते हैं हम इसको। अब सैचुरेशन से जैसे ही हम इसको मजीद, अब यहाँ से उसको हम इस H को, मैग्नेटिक फोर्स को हम वापस डिक्रीज करेंगे। ये पॉइंट यहाँ तक पहुंच चुका है। अब जैसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स को वापस इंक्रीज कर रहे थे पहले, अब इसको जब हम वापस डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब डिक्रीज होना का ये मतलब है कि ये वापस ही उसी लाइन पे आ जाए, लेकिन ये वापस उसी लाइन पे नहीं आता, क्योंकि उसके साथ साथ एकदम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम नहीं होती। ये बिल्कुल स्लो, ये स्मूथली मींस स्लो ये कम होती जाती है, कम होती जाती है, स्लो कम होती जाती है। ये इस पॉइंट पे आ जाता है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में जो मैग्नेटाइजेशन फोर्स है वो जीरो हो गए, वो बिल्कुल जीरो पे आ गए। लेकिन इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो फिर भी देख ले जीरो पे नहीं है, वो मैक्सिमम है। आप इसको कम करते जा रहे हो, ये H जो है वो जीरो पे आ गया, लेकिन फिर भी ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो फिर भी कुछ ना कुछ वो इसमें है। इसका मतलब है H अगर जीरो भी हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसमें होती है। मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसमें होगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं, इसको कोअर्सिव फोर्स भी कहते हैं और इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ये कम होता जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गए, लेकिन ये फिर भी मैक्सिमम पर है, मैक्सिमम मींस किसी खास वैल्यू पर है। उस पॉइंट को हम रेजिडुअल फ्लक्स या कोअर्सिव फोर्स हम इसको कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं Q पॉइंट। तो P से Q पॉइंट तक जब ये आता है तो ये चीज बन जाता है कोअर्सिव फोर्स या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। अब इस पॉइंट तक चूंकि ये जीरो हो गया, तो इस पॉइंट पे हम इसको मजीद इंक्रीज करते हैं। H को हम डिक्रीज कर रहे थे, ये जीरो पे आ गए। अब इसको अगर हम मजीद डिक्रीज करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज, मजीद डिक्रीज कर लो तो ये नेगेटिव वैल्यूज की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको जैसे ही H को मजीद डिक्रीज करेंगे अलोंग नेगेटिव एक्सिस,
मजीद इसको अगर हम अभी डिक्रीज करेंगे तो हम कहते हैं डिक्रीज करना, लेकिन नेगेटिव एक्सिस के लिहाज से देखते हैं कि ये मजीद बढ़ रहा है। तो मजीद जब इसको डिक्रीज करेंगे अलोंग नेगेटिव एक्सिस तो ये मैग्नेटिक फील्ड और कम होता जा रहा है, ये मजीद कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये मजीद कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक पॉइंट तक ये आएगा। इसको हम ऐसा देखते हैं कि जैसे ही h को हमने 0 के बाद मजीद इसको हम डिक्रीज करने लगे तो ये नेगेटिव में चला गया। 0 मीन्स h मीन्स जैसे ही नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसी फॉर्म में ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये इस पॉइंट पे आ गया। अब ये वो पॉइंट है जिस पे ये नेगेटिव मैक्सिमम तक आ गया। ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये इसको कहते थे कि हम इसको क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन के बाद हम इसको मजीद बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फील्ड डीमैग्नेटाइज हो रहा है। इस पॉइंट पे ये डीमैग्नेटाइजेशन करेगा। वो पॉइंट ये वापस नेगेटिव मैक्सिमम तक आ गए, मैक्सिमम को सैचुरेशन कहते हैं। तो ये भी हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, ये भी सैचुरेशन पॉइंट है हमारे पास। इसको हम नाम देते हैं R, या इसको आप इस तरह देख ले, इस पॉइंट पे जब आता है, अब इस पॉइंट पे देख ले, इस पॉइंट पे देख ले। अब इस पॉइंट का रिलेशन मैं बताता हूँ आपको। इस पॉइंट पे देख ले, जो फील्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 0 पे है। इस टाइम ये पॉइंट है ही नहीं, 0 पे है, वाई एक्सिस है ही नहीं, वो 0 पे है। लेकिन इस पॉइंट पे जो H है मैग्नेटाइजेशन है वो है, नेगेटिव में है लेकिन वो फिर भी मौजूद है, नेगेटिव में है लेकिन मैग्नेटाइजेशन फोर्स फिर भी है। तो ये वो पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 हो या मैग्नेटाइजेशन फोर्स हो, या आपके पास ये भी एक पॉइंट है हमारे पास। अब आपके पास ये हो गए। इसके बाद जैसे कि हम कहते हैं जनरेटर मैग्नेटाइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में के प्लस माइनस, जैसे हम कहते हैं पोल्स चेंज होना। अब यही प्रोसेस होगा वापस रिवर्स। पहले अगर आप यू जा रहे थे, हम नेगेटिव में डिक्रीज कर रहे थे, पहले हम देख ले कि प्लस से 0 से प्लस की तरफ जा रहे थे, फिर डीमैग्नेटाइज के दौरान ये माइनस में चला गया। अब इसको वापस हम माइनस से हम वापस अभी इसको u प्लस की तरफ ले जाएंगे। अब यही प्रोसेस दोबारा रिवर्स हो जाएगा हमारे पास। रिवर्स मींस अब हम वापस h को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, मींस h को मैग्नेटाइजेशन को जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो नेगेटिव में इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं S का। अब ये फिर वही पॉइंट है, वो पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, ये बिल्कुल 0 पर है। लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है, बेशक ये नेगेटिव में हो। तो ये भी आपके पास कौन सा पॉइंट है कि जिसमें हमारे पास ये पॉइंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये भी आपके पास नेगेटिव में कोअर्सिव फोर्स या रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो वो पॉइंट जो R से S की तरफ है उसको हम कोअर्सिव फोर्स या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कहते थे कि B से Q तक जब ये आ रहा है रेजिडुअल फ्लक्स है। या फिर इसको हम एक और पॉइंट डिस्टिंग्विश भी करते हैं कि जब हम O से N की तरफ बात करते हैं, O से N पे जो ये पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारे पास H नेगेटिव में है लेकिन फील्ड 0 है, फ्लक्स डेंसिटी 0 है, उसको भी हम कोअर्सिव फोर्स कहते हैं। अगर आपने अलग अलग नाम को डिस्टिंग्विश करना है। अब मजीद रिवर्स प्रोसेस में हम H बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है, हम H बढ़ा रहे हैं, फिर ये पॉइंट आ जाता है जिसमें हमारे पास H तो होता है पॉजिटिव में, इस पॉजिटिव में, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाती है 0। इसको मजीद अब H को मजीद इंक्रीज कर रहे हैं, फील्ड इंक्रीज होगा 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 होगा, ये फिर मैक्सिमम पॉइंट तक आएगा। तो ये हमें देख रहे हैं कि हमने मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज किया। अब ये वापस रिपीट हो रहा है,
पहले ये यू जा रहा था, फिर ये यू आ रहा था, हमने मैग्नेटाइज किया तो ये डीमैग्नेटाइज हुआ। हम वापस इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, लेकिन जहां से हमने स्टार्ट लिया है रेड लाइन, वही लाइन दोबारा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? एक पॉइंट तो ये है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ बना है, इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस, इसको हम हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं। लूप ये कर्व बना है, इसको हम हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं और हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, हमने जब इसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस किया तो ये हमारे पास जिस पॉइंट से हमने लिया उसी पॉइंट पे तो ये नहीं आया है, ये पॉइंट चेंज हो गया है। अगर वापस मैग्नेटाइज करेंगे तब भी ये पॉइंट पे नहीं आया है, पॉइंट चेंज हो गया है। इसका ये मतलब है वापस अपनी पॉइंट पे ना आना। इसका ये मतलब है कि इसमें कुछ एनर्जी जो है लॉस हो गई है, कुछ एनर्जी जो है डिसिपेट हो गई है, कुछ एनर्जी ज़ाया हो गई है। जब लॉस होता है फिर इसी हिस्टैरिसीस कर्व, इसमें जो लॉस होता है उस लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। जो लॉस, जो एनर्जी डिसिपेट होता है, ज़ाया होता है, लॉस होता है, उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये इन द फॉर्म ऑफ ईट, जो एनर्जी डिसिपेट, जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ ईट होती है। इसको हम हिस्टैरिसीस लॉस, इसको भी हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं दो पॉइंट्स कि एक हमारे पास अगर हो कोई स्टील बार हो, उसका हम देखना चाहे, या अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन देखें, चूंकि ये इसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में देख रहे हैं कि कोई भी आपके पास यहाँ पर हम कोई भी एक बार रखें, स्टील बार अगर यहाँ पर रखें, या अगर यहाँ पर अगर हम सॉफ्ट आयरन रखें, तब क्या होगा? उस केस में हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? जब हम स्टील बार रखते हैं तब हमारे पास जो यही ग्राफ है ये किस तरह बनता है? चूंकि स्टील बार हमारे पास, उसमें ग्राफ यू बनता है, इसका एरिया ज्यादा हो जाता है। जब हम बात करते हैं सॉफ्ट आयरन की, उसका ग्राफ इस फॉर्म में बनता है, उसका जो एरिया वो कम हो जाता है। देखो एरिया लूप कम हो गए, लूप देखो कम है, एरिया कम है, इसका ये मतलब है इसमें जो लॉस है वो भी कम होगा। एरिया बहुत ही ज्यादा है, मींस इसमें जो लॉस है वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो इससे ये पता चलता है हिस्टैरिसीस लूप से कि अगर देखिए इन लूप में जो एरिया है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में जो इसका दरमियान का जो पाथ है, डिस्टेंस है, एरिया है, फासला है, वो देखो जितना कम है मतलब है लॉस उतना ही कम होगा, एनर्जी डिसिपेशन उतना ही कम होगा, एनर्जी उतनी ही कम ज़ाया होगी। तो जब भी हम सॉफ्ट आयरन मटेरियल्स को देखते हैं या सॉफ्ट आयरन को अगर रखते हैं तो उसमें लॉस कम होगा। स्टील बार अगर हम यूज कर ले, स्टील बार से मतलब हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कौन से फेरोमैग्नेटिक थे हमारे पास? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अगर हमारे पास हो, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अगर हो, सॉफ्ट में हमने कहा वो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है, उसमें लॉस कम होता है। स्टील का हमने कहा था कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, लास्ट लेक्चर में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास जो आर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, जैसे कि आपके पास स्टील है, उसमें आपने ये देखा कि लॉस सबसे ज्यादा होगा। तो ये था हमारे पास लास्ट टॉपिक, हिस्टैरिसीस एंड हिस्टैरिसीस लूप। इसका सिंपल अगर यहाँ पर आप देख ले H और B को, H और B को हर पॉइंट पे आपको क्या नजर आएगा? द लैगिंग ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B बिहाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। हर जगह आपको B बिहाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको
बिहाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स आपको नजर आएगा, इसको हम हिस्टैरिसीस कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या नजर आएगा, ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों अगर जीरो हो, ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। हर कोई ना कोई पॉइंट पे अगर H बेशक जीरो हो, B होगा, B बेशक जीरो हो, H फिर भी होगा। तो ये भी इसका एक खास प्रॉपर्टी है, एक खास पॉइंट है। तो ये था हमारे पास हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप, या इसमें जो लॉस होगा, एनर्जी जाया होगी, डिसिपेट होगी, हिस्टैरिसीस लॉस उसमें होगा। या अगर हम कहें कि अगर हम स्टील रखे तब क्या होगा, अगर सॉफ्ट आयरन रखे तब क्या होगा। तो ये था हमारे पास लास्ट लेक्चर फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के हवाले में। आपको समझ आ गया होगा, जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।